ऑपरेशन सिंदूर से भी घातक भारत और यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं आंकड़ों से। बांग्लादेश का 90% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। उसके अंदर भी सबसे ज्यादा ये यूरोप में कपड़े बेचते हैं। वो इसलिए है क्योंकि इनको मिलता है जीएसपी प्लस स्टेटस, जिसके अंदर इनको प्रेफरेंस मिलती है भारत और वियतनाम जैसे देशों से ज्यादा, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता है, यानी कि डेवलप नहीं कंट्री। तो उनको यूरोप के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, कोई टेरिफ नहीं लगते हैं। जबकि इंडिया और वियतनाम जैसे देशों पे 9 से 15% टेरिफ लगते हैं। इसलिए अपने को एडवांस कपड़े बनाने पड़ते हैं, मशीनरी बहुत तगड़ी होती है अपनी, तो अपने को बहुत अच्छी क्वालिटी देनी पड़ती है, तो अपना कपड़ा अच्छा होता है तब बिक पाता है। फिर भी अपने जो है $9 बिलियन के अराउंड एक्सपोर्ट्स है कपड़े के, और टोटल $80 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट है। 2005 के अंदर 7% था टोटल एक्सपोर्ट, जो इंडिया और बांग्लादेश का 7%, लेकिन इसका 21% राइज कर गया एक्सपोर्ट यूरोप को, लेकिन भारत का 5% पे आ गया, यही जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से। अब नवंबर के अंदर बांग्लादेश का जीएसपी प्लस स्टेटस भी जाने वाला है, प्लस भारत और यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के अंदर आज इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड राइज हो रही है, तो भारत ने उसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चालू कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत पर निर्भर बढ़ रहा है बांग्लादेश का, उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है यूरोप में। और फिर अब ये ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडिया की, यानी कि बांग्लादेश तो इकोनॉमिकली तबाह हो जाएगा इस एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, क्योंकि उसकी रोजी रोटी इस कपड़े से चलती है जो ये बांग्लादेश में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के लिए $1.5 से $2 बिलियन का नुकसान होने वाला है। $1.5 से $2 बिलियन पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, जो वैसे ही एक्सपोर्ट कम करता है, उसमें भी कपड़ा ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन की वजह से उनके पास कपड़ा ही है सब कुछ। तो ये एक तरह से भारत के लिए तो बेनिफिशियल है, भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान के 15 से 20% एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर उतना नुकसान नहीं कर पाया जितना ये कर रहे हैं। देखिए, जो अगर नॉर्मल युद्ध होते हैं तो उसके अंदर क्या है, कोई मिलिट्री बेस उड़ा दिए, कुछ हवाई जहाज गिर गए, कुछ मिलिट्री बेस उड़ा दिए वगैरह, यही नुकसान होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा अगर आर्थिक युद्ध, अब देखो इसमें जो डैमेज है वहां की पॉपुलेशन को होगा, वहां की इंडस्ट्री को होगा, मिलों पे ताले लग जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर एक्सपोर्ट कम होंगे, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, तो पाकिस्तान आर्थिक भट्टी में जूझने वाला है और स्वाह हो जाएंगे दोनों देश, अब लग रहा है ऐसा।